जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। थोड़ा विलंब हो गया, कुछ स्वास्थ्य कारणों से 3-4 दिन बाद वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण था वीडियो बनाना, इसलिए बहुत आवश्यक है। और वृश्चिक राशि के लिए ये महीना बहुत सावधानियों भरा होने जा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिए। जो वीडियो में उपाय बताया जाए वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहने वाला है इस महीने। धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में कैसी स्थिति रहने वाली है। साथ में भी बताएंगे कि आपको कौन सी शुभ तिथियां हैं वो इस महीने की, जिस पर आपको कुछ नए काम करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, और तो उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर आपको कोई नया काम, महत्वपूर्ण कार्य करने से आपको बचना है। उपाय इस महीने के बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रारंभ है, शुरुआत पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। राशि के स्वामी मंगल दिग्बली होकर के अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि पे 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। कर्म की प्रखरता को बढ़ाने वाले हैं, कर्म आपका प्रखर होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, किडनी के पेशेंट नहीं है, यूटीआई के पेशेंट नहीं है, क्योंकि इन 3 चीज़ों से आपको फिर भी सावधानी बरतनी होगी इसकी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समस्या आपको हो सकती है। क्या? यूटीआई की समस्या हो सकती है। डायबिटिक है तो डायबिटिक आपका बढ़ सकता है, शूट कर सकता है क्षमा करिएगा। और क्योंकि शुक्र जो है आपके 6ठे स्थान पर आ गए हैं, शुक्र जब 6ठे स्थान पर आते हैं तो ये डायबिटीज की समस्या देते हैं, सावधान रहना होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, एक्सीडेंट से इस महीने आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य 15 जून के बाद आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य जब भी अष्टम स्थान पर गोचर करते हुए आते हैं तो गाड़ी बहुत सावधानीपूर्वक चलाने की आवश्यकता हो जाती है, अन्यथा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डी या टूटने की संभावना या हड्डी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। एक्सीडेंट भले ना हो, छोटी मोटी चोट चपेट भी आपको हड्डी संबंधी, बोन संबंधी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इतना ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी स्वास्थ्य ऑलमोस्ट गुड है। धनागमन को देखें, धनागमन के स्वामी कहाँ हैं आपके। धनागमन यहाँ से देखेंगे, यहीं से इच्छा पूर्ति देखते हैं, यहीं से लाभ देखते हैं। लाभेश आपके कहाँ बैठे हैं इस महीने? लाभेश आपके अष्टम स्थान पर 6 जून से गोचर करेंगे और ये 22 जून तक यही रहने वाले, अपने ही घर पे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं से आकस्मिक लाभ के बड़े योग बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं से बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है, और वो धन जिसे ज्योतिष में अनअर्न्ड वेल्थ कहा जाता है, अर्थात जिस पर हमने कोई बहुत काम नहीं किया, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जहाँ से अपेक्षा नहीं थी, वहाँ से बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है इस जून महीने में। 6 जून से लेकर 22 जून के मध्य में सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपकी कुंडली, लग्न कुंडली, जो मूल कुंडली, उसका भी अनुकूल होना आवश्यक है। लेकिन अधिकांश वृश्चिक राशि के जातकों को इस तरह के लाभ होते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य का भी साथ है तो बुधादित्य योग भी यहाँ पर कुछ समय के लिए बनेगा, तो ये आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनती हुई बिल्कुल दिख रही हैं। आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। वैसे भी इनकम, चूँकि 22 जून के बाद फिर इनकम के स्वामी भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, तो यहाँ से तो आकस्मिक लाभ करा रहे हैं। तो जैसे 22 जून को आगे बढ़ेंगे, भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। पिता, गुरु, ये मेंटर, आपके जो भी इस तरह की पर्सनालिटी है आपके जीवन में, उनसे विशेष उनकी सलाह आपके काम आने वाली है। और आप अपने भाग्य को उस हिसाब से, भाग्य जागृत होता है, भाग्य भाव एक्टिवेट करेंगे बुद्धदेव, और विशेष लाभ की स्थिति में आ जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। ये बात बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत होती हुई दिख रही। तो धनागमन खूब बढ़िया से होता हुआ दिख रहा है, आकस्मिक लाभ के बड़े योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं धन संचयन होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। धन संचय के स्वामी यहाँ द्वितीय धन स्थान है। द्वितीय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? अष्टम स्थान पर बैठे हैं। ये अच्छा गोचर नहीं है। यहाँ पर जब गुरुदेव बैठेंगे धन स्थान, तो धन का यहाँ के रिसोर्सेज कहाँ लेके जा रहे हैं? आपके अष्टम स्थान पर ले जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने धन का, संचित धन का कहीं ऐसी जगह आप लगाइए जहां से कहीं बड़े लाभ की आशा हो,
और वो बड़ा लाभ देवगुरु बृहस्पति हैं, अच्छा करवा सकते हैं, क्योंकि धनेश है, अष्टम जा रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, ये करवा सकते हैं। लेकिन यदि यही गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो वो धन लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। अब कौन सा धन लाभ? आकस्मिक धन लाभ। आकस्मिक धन लाभ की परिभाषा यही है कि जिसके बारे में अपेक्षा न की गई हो, और अष्टम से अगर जोड़ेंगे उसको तो ये ऐसी जगह जहां पर आपने इतनी अपेक्षा न की हो, या फिर वो अचानक से आ जाए जिसके बारे में आपने पहले से सोचा ना हो, या फिर आपने उतने लाभ की प्रत्याशा न की हो, उतने लाभ की वहाँ पे आशा न की हो, सोचा था इसमें तो 100 रुपये का लाभ होगा और हो गया 500 रुपये का लाभ, 1000 रुपये का लाभ। इस तरह से लाभ कराते हुए देवगुरु बृहस्पति लगातार चलेंगे, 18 अक्टूबर तक चलेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके पंचम स्थान के भी स्वामी हैं, और यह है भाव स्पेकुलेशन का, अर्थात ऐसी जगह धन लगाने के बारे में बुद्धि, आपका जो ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन काम करेगा, आकस्मिक अचानक लाभ पर ज़्यादा केंद्रित रहने वाला है। तो तीन स्थितियां बन रही है अचानक लाभ के लिए वृश्चिक राशि के लिए। एक तो आपका लाभेश का अष्टम जाना, धनेश का अष्टम जाना, और जो इस तरह की बुद्धि देता है वो भी चला गया है आपके अष्टम। तो धनेश और पंचमेश तो एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के ग्रह, और लाभेश बुध। ये स्थिति बड़ी दुर्लभ होती, बहुत अच्छी है। तो आकस्मिक लाभ के जबरदस्त योग बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति कुछ रोग भी आपको दे सकते हैं, आपकी संतान को दे सकते हैं। आपका बच्चा हो सकता पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पढ़ाई में उतना मन न लगा पाए, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा, बच्चों पर ध्यान रखना होगा। प्रेम प्यार के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि बैठे हैं, शनि नैतिकता पसंद हैं। तो इस तरह के मामलों में यदि आप शादीशुदा हैं और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो आप अपनी बर्बादी के रास्ते खोल लेंगे, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। वृश्चिक राशि के जातक कि धनागमन धन संचयन खूब बढ़िया से होता हुआ दिख रहा है, आकस्मिक लाभ जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। प्रेम प्यार शिक्षा संतान के लिए मैंने बताया अच्छा है, प्रेम प्यार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, शिक्षा संतान के लिए कुछ मामलों में उनके स्वास्थ्य आदि को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। अब करियर, अब आपके आते हैं गृहस्थ जीवन पर। गृहस्थ जीवन पे बैठे हुए हैं 15 जून तक सूर्यदेव का सप्तम स्थान पर उपस्थित होना अच्छा नहीं माना जाता है गृहस्थ जीवन के लिए। विभिन्न कारणों से 15 जून तक जीवन साथी से अलगाव हो सकता है, दूरी बन सकती है, अलग रहना पड़ सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी, कारण कि सूर्य यहाँ पर बैठा है, सूर्य अलगाव दिख रहा है, ये इस भाव को जलाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ समस्या तो आती हुई दिख रही है। भावनात्मक डिटैचमेंट यहाँ पर आपका हो सकता है सूर्य के सप्तम स्थान पर होने के कारण। पार्टनरशिप जो आपके थे, चाहे बिजनेस के पार्टनर्स हों या ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हों विभिन्न कार्यों में, व्यवसाय में, उनसे मतभेद 15 जून तक संभावना है कि हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ वहाँ उठक पटक होती दिख रही है। बिजनेस आपका पार्टनरशिप में वहाँ उठक पटक करवा सकते हैं सूर्यदेव 15 जून के बाद अष्टम स्थान पर चले जाएंगे। स्वामी कहाँ के हैं? दसम स्थान के स्वामी हैं, कार्य स्थान, नौकरी आदि के स्वामी हैं। चले जाएंगे जब अष्टम स्थान पर, तबादला ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना जून महीने में होती हुई दिख रही वृश्चिक राशि के जातकों को। ट्रांसफ़र हो सकता है, और यहाँ पर चूँकि आकस्मिक 2 लाभ के ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र हो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी हो, और अचानक से होगा, जहाँ नहीं सोचा था वहाँ हो सकता है, या जहाँ के लिए बहुत विशेष प्रयासरत है, पहले से आपको पता है ट्रांसफ़र तो होना ही है, वहाँ प्रयासरत हैं, हो सकता है वहीं हो जाए, और वो लाभ, वो भी एक तरह से लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाना होगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि अष्टम जाएगा 15 जून के बाद सूर्य, तो थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो सप्तम का ये हो गया। भाग्य भाव विशेष रूप से एक्टिवेट आपका होगा 22 जून के बाद, भाग्य का विशेष लाभ होता हुआ दिखेगा वहाँ पर, और करियर में उन्नति बिल्कुल तय है। कारण क्या है? कारण यह है कि मंगल देव दिग्बली होकर के करियर के स्थान पर बैठ रहे हैं। यहाँ पर दिग्बल से एकदम परिपूर्ण होंगे, नीच के भाव से अभी गोचर करते हुए पहुँचे हैं आपके दसम स्थान पर। तो आपके अंदर वो मादा वो देंगे, वो आपके अंदर स्किल्स देंगे, आपके अंदर वो जुझारूपन देंगे, जिससे आप
कार्य क्षेत्र में अपनी सारी समस्याओं से उबर पाएंगे, सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे। बॉस से जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है इसी महीने, और आप विशेष स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंगल का ये गोचर सिंह राशि पर जरूर हो रहा है, लेकिन मघा नक्षत्र यहीं पर पाई जाती है। पहले गोचर उनका मघा नक्षत्र में, पूरे जून मघा नक्षत्र पर ही रहने वाले हैं। मघा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु है, तो मंगल यहाँ पर केतु के नक्षत्र में और केतु के साथ बैठे हैं, तो केतु भी मंगल की तरह फल देता है। शास्त्रों में कहा गया केतु कुजो भवेत, तो मंगल की तरफ फल जब देंगे, और मंगल तो यहाँ डबल मंगल का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो चौथी दृष्टि स्वास्थ्य को प्रभावित करती हुई दिख रही है। यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। आप बिल्कुल गफलत में न रहें। स्वास्थ्य को ये मंगल प्रभावित कर सकता है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा दे सकता है जो कि आपकी बॉडी संभाल ना पाए। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भूमि भवन वाहन पर पड़ रही है, समाज पर पड़ रही है, और यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो भूमि का लाभ बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है, सोसाइटी का लाभ होता हुआ दिख रहा है, भूमि भवन वाहन तीनों का लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन राहु बैठे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सोशल एक्टिविटी बहुत संभल कर, बहुत सावधान होकर के करना है, कहीं कोई समस्या ना पैदा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत खास होने जा रहा है, कई मामलों में बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें उपाय जाने इसके पहले उन शुभ तिथियों को जाने जिस पे कोई महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है, और कौन सा कार्य करने से बचना, किस तिथि पे कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना है। तिथियां नोट कर लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 2, 3 जून, 4, 5, 6 जून, 9, 10, 12, 13, 23, 29, 30, ये इतनी तिथियां हैं जिसपे कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कोई नई शुरुआत करना चाहे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। किस तिथि से बच के रहना है, कोई नया काम नहीं करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना, तो तिथियां नोट करिए। 7, 8, 17, 18, 21, 25, 24, 21, 25 और 26 जून की तिथियां, इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है। यदि करना ही है तो भगवान का स्मरण करके घर में गायत्री हवन करके घी से 24 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से देंगे, उसके बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं, बहुत अपरिहार्य परिस्थिति हो तो। उपाय क्या करें इस महीने? उपाय एक में हो, केवल एक है, हनुमान जी के श्री चरण में पड़े रहें। कारण क्या है कि मंगल और केतु का ये एक विस्फोटक योग बना हुआ है, ये थोड़ा सी समस्या पैदा करने वाला योग है। स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकता है, भूमि भवन की लाभ तो जरूर कराएगा, लेकिन राहु है तो थोड़ी समस्याएं भी वहाँ हो सकता है। मामला लिटिगेशन में जा सकता है, जमीन के खरीद फरोख्त में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चूँकि बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए मंगल और केतु दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की खूब आराधना करें, हनुमान चालीसा खूब पाठ करें, और 28 जुलाई तक, ध्यान रहे 28 जुलाई तक जितने मंगलवार पड़े, पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, ये हनुमान जी को समर्पित करें। 20-25 रुपये का खर्चा है, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए वहाँ पर 11 बार। नित्य हनुमान मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाइए, ना रोज जा सके, दूर पड़ता है, तो घर में ही कोई फोटो हो वहाँ पर बैठ करके हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी को श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का खूब जप करिए उनके सामने बैठ करके, आपकी सर्वत्र विजय होगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।